ये सब बताए थे कि मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है। जैसे ब्याज, ब्याज क्या है? तो जब किसी पैसे को उधार दिया जाता है तो उधार लेने वाला उस पैसे के साथ जो ज्यादा पैसा चुकाता है उसी को क्या कहा जाता है? ब्याज। उधार लेने वाला क्या करता है कि वो तो पैसा दिया जो लिया है, और उसके बाद कुछ बेसी पैसा दिया। जैसे आप किसी से उधार में 1,000 रुपया लिए और बदले में आप उसे 1,100 रुपया दिए, तो इसका मतलब 100 रुपया क्या था? ये ब्याज था। तो उसी को क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। जो ज्यादा पैसा दिया जाता है उसी को ब्याज कहा जाता है। ब्याज दो प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हम पिछले क्लास में समझाए थे इसको। साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो बताओ ब्याज कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या है? जिस ब्याज में ब्याज वार्षिक दर पर जोड़ा जाता है और जिसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जो ब्याज वार्षिक दर पर जोड़ा जाएगा, मतलब साल भर पे जोड़ा जाएगा, और इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, तो उसे कहते हैं साधारण ब्याज। इसे एसआई द्वारा, एसआई किसे बना देखो, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल, आई को कहा जाता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे एसआई द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। चलो बोलो, जब किसी को, सब लोग बोलो, जब किसी को पैसे उधार दिया जाता है तो उधार लेने वाला उस पैसे के साथ जो अतिरिक्त पैसा चुकाता है उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज दो प्रकार का होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? तो जिस ब्याज में ब्याज वार्षिक दर पर जोड़ा जाता है और जिसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे एसआई द्वारा सूचित किया जाता है। साधारण ब्याज को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जिस ब्याज में ब्याज वार्षिक दर पर जोड़ा जाता है और जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है उसे ही क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और इसे सीआई द्वारा, चक्रवृद्धि को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है और ब्याज को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। तो दोनों मिलके क्या हो गया? सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसे सीआई द्वारा सूचित किया जाता है। चलो बताओ, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है? नहीं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी क्या लगता है? ब्याज लगता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है। जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगे, सूद का भी सूद लगे, उसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो, जिस ब्याज में ब्याज वार्षिक दर पर जोड़ा जाता है और जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्र में चलता रहता है। अब ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है। जैसे सबसे पहला आया मूलधन, मिश्रधन, समय और दर। कल बताए थे इसको कि मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है। अरे जब भी ब्याज का बात आया तो कुछ पैसे का तो लेन देन होगा ना, कुछ पैसे तो किसी को देंगे ना ले जाके। तो मान लीजिए कि
कुछ पैसा हम इनको दे दिए तो ये हुआ हमारा मूलधन। ये ज्यादा पैसा जो लौटाई वो कहलाएगा, जो ज्यादा लौटाई है वो क्या कहलाएगा? सरधन कैसे है? ब्याज। ये जो पैसा दिए थे अब ब्याज दोनों जोड़ के लौटा दी तो वो कहलाएगा मिश्र धन। जितना समय के बाद लौटाई वो कहलाएगा समय। और कोई रेट फिक्स करके दिए होंगे कि देखिए इस दर पे पैसा लगे वापस करना है आपको ज्यादा बढ़ा के, तो उसी को क्या कहा जाता है? दर। तो चार को चीज आता है इससे संबंधित। क्या कहता है? मूलधन, प्रिंसिपल, मिश्र धन, अमाउंट, समय, टाइम और दर, रेट। बोलो ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मूलधन, मिश्र धन, समय, दर। ब्याज दो प्रकार का हुआ, कौन कौन? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, एसआई। एसआई क्या है? साधारण ब्याज है, और सीआई क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मूलधन किसको कहा जाता है? जो राशि किसी को उधार दिया जाता है या जो राशि किसी को उधार लेता है वही राशि मूलधन कहलाता है। हम कई बार कहे कि जो पैसा देंगे वही क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। चलो सबसे पहले इसको लिख लो यहां से। अब इसको लिखो। हाँ, जो राशि किसी को देंगे उसी को क्या कहा जाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन। इसे संक्षेप में पी द्वारा सूचित किया जाता है। संक्षेप में क्या सूचित किया जाता है इसको? पी द्वारा। मिश्रधन किसको कहा जाता है? अरे तो बताए नहीं है कि ब्याजो जोड़ के जब मूलधन अब ब्याज सब दे दिए वापस, अब खत्म, तो इसको क्या कहा जाएगा? मिश्रधन। और चलो मान लो कि 1000 रुपया हम किसी को दिए 10% पे, तो 10% का मतलब होता है कि उसका 100 रुपया बढ़ेगा, तो 100 रुपया बढ़ेगा। अब वो हर साल हमको 100 रुपया देते जा रहा है, तो क्या ब्याज खत्म हो गया? क्या पूरा पैसा उसका लेन देन खत्म हो गया? वो हमको क्या दे रहा है? खाली ब्याज है। तो अमाउंट और अभी किया है, अभी इसको तो देने पड़ेगा अभी ना। लेकिन वो क्या किया कि 1 साल के बाद ये दोनों लपेट के दे दिया 1100। तब यहीं से उसका काम क्या हो गया? खत्म। बात समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? अगर हम किसी को ब्याज सहित दे देंगे तो मिश्रधन कहलाएगा। लिखा हुआ ना, ब्याज सहित जो राशि किसी को वापस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मिश्रधन कहा जाता है। बोलो ब्याज सहित जो राशि किसी को वापस किया जाता है उसे मिश्रधन कहा जाता है। अब आता है समय। तो बताइए कि है कि जितना समय के लिए देंगे उसे क्या कहा जाएगा? समय। और जिस रेट से देंगे, जिस आधार पर देंगे उसी को क्या कहा जाएगा? दर। समय को सूचित किया जाता है टी द्वारा और दर को सूचित किया जाता है आर द्वारा। आप यहाँ पे 3-4 को टर्म देखे, बताओ एसआई से किसको सूचित किया जाता है? साधारण ब्याज। सीआई से किसको सूचित किया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ए से किसको सूचित किया जाता है? मिश्रधन। किसको? आर से किसको सूचित किया जाता है? दर को। टी से किसके द्वारा सूचित किया जाता है? और पी द्वारा किसको सूचित किया जाता है? हो गया। अगर आपको याद रहा तो काम हो जाएगा इससे। चलो पूरा लिख लो इसको। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो ऐसा ही बराबर एगो फॉर्मूला होता है पीआरटी बटा में समय, पीआरटी बटा में 100, पी गुना आर गुना टी बटा में 100। इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। अब देखो आर बराबर पूछता है कि सूत्र क्या होगा। ध्यान रहे ये साधारण ब्याज के लिए चल रहा है, साधारण ब्याज के लिए है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बदल जाएगा। ये जो सूत्र है ये किसके लिए है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के लिए है। ऐसा ही बराबर होता है पीआरटी, पी गुना आर गुना टी बटा में
100। आर बराबर सूत्र हो जाता है, आर बराबर सूत्र हो जाता है। देखो आर बराबर निकलता कैसे है, एगो समझ लो कि ये फॉर्मूला जो है PRT बटा में 100, ये चाबी है, मास्टर चाबी है। इस चाबी से अब हर ताला खुल सकता है। कैसे? आर निकालना है ना, आर निकालना है तो इसके तिरछे तिरछे गुना करो, तो बटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक। तो PRT अब बटा में बराबर SI गुना 100, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो ऐसा आएगा। अब बताओ हमको निकालना कौन ची है, आर। आर निकालना है तो हई दोनों को क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे, भेजेंगे ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, SI गुना 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, PT। यानी कि इसका सूत्र हो SI गुना 100 अब बटा में PT। कलम निकालो, कलम कॉपी निकालो, तू निकाल ली, चल गुणा कर। 3 गुना 4 गुना 5, जल्दी गुणा कर तो। कितना है, 60 है। 5 गुना 3 गुना 4 के गुणा कर। लिख कर रही है रे, ऐसे नहीं गुणा कर सकती है। 25 15 15 चौके 60 है। कितना है, 60 है। कोनो अंतर पड़ा, गुणा में कहीं कुछ कुछ किसी को लिखो, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि PRT बटा में 100 लिखे चाहे TRP बटा में 100 लिखे, चाहे PTR बटा में 100 लिखे, उससे कोनो मतलब नहीं है। बात समझ में आ गया। अगर गुणा में तुम कोनो कहीं के लिखो ना, 3 गुना 5 गुना 4 लिखो, यह तो नहीं आएगा। आर बराबर क्या गया, SI गुना 100 बटा में PT। अब सोचो T निकालना रहेगा, तो T निकालना रहेगा तो अब की बार हम नीचे किसको भेजेंगे, P और R को। तो क्या सूत्र हो जाएगा, SI गुना 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, PR। अब बताओ P निकालना रहेगा तो किसको नीचे भेजेंगे, RT को। तो SI गुना 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, RT। कैसा सूत्र निकल रहा है, समझ में आ गया है? याद करना पड़ेगा सब। A बराबर होता है SI प्लस P। SI मतलब साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, SI प्लस P। और SI बराबर सूत्र होता है A माइनस P। SI का मतलब साधारण ब्याज, A का मतलब मिश्र धन, और P का मतलब मूलधन। अब देखो हम इसको थोड़ा हिंदी में लिख के बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि क्या है। हिंदी में लिख के बता देते हैं। ब्याज बराबर सूत्र होता है, आप लोग नीचे इसको भी लिख लेना, ये लिख के नीचे लिखना। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा में 100। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा में 100। अब कोई दर बराबर पूछेगा सूत्र क्या होगा, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 अब बटा में मूलधन गुना समय। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना संकेत में, इसको हिंदी में लिख रहे हैं ना, बुझा रहा है? अब बताओ समय बराबर लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, ब्याज गुना 100 अब बटा में बोलो क्या लिखाएगा, अब मूलधन गुना दर ना, ये क्या है मूलधन, और ये
आर क्या है? दर। चलो बताओ, पी बराबर यानी कि मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा अब? ब्याज गुना 100 अब बटा में मूलधन तो निकालना ही है, समय अगुना दर। अब इसको लिखना है, ये क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर सूत्र क्या हो जाता है? ब्याज अब प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। एक और है ना, एसआई, यानी कि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? चलो पूरा लिखो। बोलो, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, आर बराबर एसआई गुना 100 बटा में पीटी, टी बराबर एसआई गुना 100 बटा में पीआर, पी बराबर एसआई गुना 100 बटा में आर टी, ए बराबर एसआई प्लस पी, एसआई बराबर ए माइनस पी। कोई दिक्कत? यही ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो इसको लिख लिए हो तो लिख लो, नहीं लिखे हो तो लिख लो। अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे तो क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आएगा इस सब की क्या है। जब समय और दिन में दिया रहे, जब समय माह और दिन में दिया रहे तो 30 दिन बराबर होता है 1 महीना और 12 महीना बराबर होता है 1 वर्ष। समझना चाहिए। अगर दिन में दिया रहे तो 30 दिन का 1 महीना मानेंगे। 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। जब समय केवल दिनों अर्थात वर्ष में दिया रहे तो ऐसी स्थिति में 365 दिन बराबर कितना होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना वर्ष होता है? 362। लीप ईयर हो तो फरवरी में 29 दिन होगा और वर्ष में 366 दिन होगा। लीप ईयर जानते हैं ना, 4 साल के बाद लगता है। जिस ईयर में 5 से भागा लग जाए वो लीप ईयर है। 5 से भागा लग जाए तो लीप ईयर है, जिस ये लीप ईयर है। था ना? गलती बता रहे हैं? 4 से होता है, 4 साल पे होता है तो 4 ही से ना भागा लगेगा। अरे हट क्या नहीं रह रहे? मैं- 366 दिन हो जाता है ना? कितना दिन हो जाता है?
दिन की संख्या निकालते समय ऋण लेने वाले और चुकाने वाले दिन को छोड़ दिया जाता है। अगर मान लो कि तुमको हम 10 दिन के लिए दे रहे हैं, तो जहिया ऋण देंगे वो दिना ना गिनाएगा, जहिया वो वापस करेगा वो दिना ना गिनाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लो कि तुमको हम 10 तारीख को पैसा दिए 20 रुपया, अब बोले कि देख तू 20 तू हमको 20 दिन में दे देना, और जितना दिन में देना कोई मतलब नहीं है। हम मान लो कि आज क्या तारीख है, 16, 10, 25 को पैसा दिए तुमको 100 रुपया, हम बोले कि देख रोज 1 रुपया लगेगा तुम्हारा सूद, वापस कर देना इसको, नहीं तो वो लड़का क्या किया कि 27 तारीख को वापस किया, 27, 10, 25 को वापस किया। तो चलो बताओ कितना पैसा वापस करेगा हमको, जल्दी बताओ तो कितना? 111 है। अब यही जो देखो क्या किया जाता है, 16 तारीख को लिया तो नहीं गिनाएगा, और 27 को दिया तो वो दिनवा भी नहीं गिनाएगा। तो गिनाएगा कौची? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो 10 से दिन गिनाएगा। समझ में आ रहा क्या करें हम? वो जहिया हम पैसा दिए हैं और जहिया वो पैसा लिया है, ये तीनों चीज बना क्या होगा? नहीं गिनाएगा। बात समझ में आ गया क्या करें हम? वो दिनों नहीं गिनाएगा, बाकी छोड़ के गिनाता है, तो उस दिन को छोड़ दिया जाता है। चलो लिख लो। अब दर को समझो, दर की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेट। प्रति रुपया प्रति मास, प्रति रुपया प्रति मास का मतलब होता है 1 रुपया 1 पैसा प्रति रुपया, अर्थात 1 रुपया उधार लेने से 1 महीने के अंदर 1 पैसा ब्याज देना पड़ेगा। प्रतिशत प्रति मास, इसमें जितना प्रतिशत कहा जाता है उतने ही पैसे प्रति मास चुकाया जाता है। जैसे 25 पैसा प्रति मास का मतलब हुआ कि 100 रुपया उधार लेने पर 1 महीने में 25 पैसा ब्याज देना पड़ेगा। प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा प्रति सैकड़ा, प्रति वर्ष अथवा प्रति सैकड़ा का मतलब होता है जैसे 12%, अर्थात 100 रुपया का उधार लेने पर 1 वर्ष के अंदर 12 रुपया ब्याज देना है। इसे सैकड़ा ब्याज की दर भी कहा जाता है। इसको लिख लो, क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझाएंगे। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, चलो बताओ। प्रश्नावली है 5G। ऐसे तो इंडिया में 5G भी चल रहा है और हम लोगों के क्लास में भी 5G चल रहा है, नहीं स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चलो बताओ, जो धन ऋण पर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो पैसा किसी को दिया जाता है कि लो है, अब ब्याज कहा जाएगा उसको, मूलधन न होगा। जो धन किसी को ऋण पर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मूलधन। ऋण लौटाते समय जो अधिक धन चुकाना पड़ता है, जो बेसिका पैसा दिए सब नहीं, जो बेसिका खाली, तो उसको क्या कहा जाएगा? साधारण ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ के अगर दे देंगे तब क्या बना? वो मिश्र धन। समझ में आया है? बना लो। अगला, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, सूत्र लिखवाए हैं सबाजे हम, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है? ब्याज। अगर मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या मिलेगा? मूलधन। अगला प्रश्न में कह रहा है ये सब भरना है। यदि मूलधन के लिए P, दर के लिए R और वर्षों की संख्या के लिए T हो, साधारण ब्याज के लिए I का शब्द का प्रयोग लाया जाए, तो P गुना R गुना T, याद करो P गुना R गुना T, तो PRT बराबर याद करो SI बराबर होता है, लेकिन SI नहीं रखा है, वो ब्याज के लिए क्या खाली रखा है? I। तो I बराबर फॉर्मूला होता है PRT बटा में 100। तो अब बताओ खाली PRT बराबर क्या हो जाएगा? PRT बराबर तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, I गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। तो यहाँ पर क्या भराएगा? I गुना 100 हो गया।
अब देखो आई निकालना रहेगा, आई निकालना रहेगा तो गुणा में दिया है, पी आर सॉरी पी आर टी दिया है, पी छूटल है और नीचे क्या छूटल है, सॉरी बात समझ में रखा हो रहा है। अब बताओ आई निकालना है, आई निकालना है, पी आर बटा में 100 लिखना पड़ेगा ना, और अरे नीचे 100 रहता है ना, तभी ना पीआरटी बनेगा वो। आई बराबर पी आर क्या छूटल है और नीचे क्या बचा छूटल है, बात समझ में कैसे कैसे भराया है। अरे पीआरटी बराबर निकालेंगे तो आई बराबर पीआरटी बटा में 100 होता है, तिरछा तिरछी गुना होगा तो आई गुना 100 ना हो जाएगा ये, तो ये जब भरेगा आई गुना 100। अब बाकी फॉर्मूले है पीआरटी, तो पी छूटल था में, तो अब नीचे भी 100, पी गुना आर बटा में 100 गुना टी बराबर आई लिख लो। ₹100 का ब्याज 1 बरस में 5 रुपया है, तो 200 रुपए का ब्याज 1 बरस में कितना होगा, 10 रुपया नहीं होगा। 100 रुपया को 1 साल के बाद 5 रुपया बढ़ जा रहा है, तो 200 रुपये कितना बढ़ेगा, लिखेंगे 100 रुपया का ब्याज 1 बरस में 5 रुपया है, तो इसीलिए 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 10 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा। बात समझ में आया कैसे हुआ। चलो अब बताओ 1000 रुपये का ब्याज 1 बरस में 40 रुपया है, तो 3000 रुपये का ब्याज 1 बरस में कितना होगा, फिर से 1000 रुपये का ब्याज 1 बरस में 40 रुपया है, तो 3000 रुपये का कितना हो जाएगा, चढ़ती आई 12 120 रुपया नहीं होगा। कैसे लिखेंगे इसको, 1000 रुपया का ब्याज 1 बरस में 40 रुपया है, तो इसीलिए 3000 रुपया का ब्याज 1 बरस में 120 रुपया होगा। अरे आया समझ में, कोई दिक्कत है, बना लो।